दोस्तों सबसे पहले अर्थशास्त्र के लेसन प्लान में यह पूरी तरह से आपका स्वागत है। लेसन प्लान पाठ योजना 05 के अंतर्गत हम आप लोगों को दर्शाएंगे। यह सबसे पहले हमारा नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर है, उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर को पुटअप कर देंगे। नेम ऑफ द स्कूल यानी जो आपका विद्यालय अलॉट है, जो स्कूल अलॉट है उसको यहाँ पर लिखेंगे। डेट है, डेट को यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद क्लास या 8 है। 8 में भी इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट छुपा हुआ रहता है जो सामाजिक विज्ञान के तहत जाना जाता है। उसके अर्थशास्त्र को हमने दिया है यहाँ पर, क्लास को आपको द्वितीय है। टाइम 40 मिनट का रखा गया है। सब्जेक्ट यानी अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स। टॉपिक यानी प्रकरण क्या है, बेरोजगारी है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान देते हैं। आगे हम लोग आपको पूरी तरह से यह बात बताते हैं कि किस तरह से, यानी जनरल एम्स क्या है उसको हम लोग यहाँ पर दर्शाएंगे। यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग दर्शाएंगे कि किस तरह से जनरल अर्थ को यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं। जनरल एम के अंतर्गत है कि छात्रों में अर्थशास्त्र का विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है कि छात्रों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। तीसरा है कि छात्राओं को बताना कि देश के विकास में पैसे का क्या महत्व है। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक एम के अंतर्गत हम लोग रख रहे हैं कि स्पेसिफिक एम क्या है। स्पेसिफिक एम के अंतर्गत हम लोग यह पूरी तरह से ध्यान देंगे कि स्पेसिफिक एम क्या है। स्पेसिफिक एम जो है वह तो यहाँ पर पूरी तरह से है कि स्पेसिफिक उद्देश्य क्या है। छात्राओं को यह जानकारी देना, छात्राओं को यह जानकारी प्राप्त करना कि छात्राएं वह जानकारी प्राप्त करेंगे कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। दूसरा है कि छात्राएं बेरोजगारी के कारणों को जान जाएंगे। और तीसरा है कि यहाँ पर हवाई बेरोजगारी को दूर करने के उपायों की जानकारी को प्राप्त करेंगे। पूरी तरह से इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में आगे हम फिर बताते हैं। उसके बाद में है टीचिंग मेथड क्या है। टीचिंग मेथड कहने का अर्थ यह होता है कि टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधि क्या है। शिक्षण विधि में व्याख्यान, कौशल और स्पष्टीकरण विधि रखे हुए। टीचिंग एड्स को यहाँ पर देखते हैं, यानी शिक्षण सामग्री क्या है। शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, रूलर, बोर्ड आदि है। प्रीवियस नॉलेज को आप लोग काफी ध्यान से देखिएगा कि पूर्व ज्ञान क्या है। छात्राएं बेरोजगारी के बारे में समान जानकारी रखती है। इंट्रोडक्शन क्या है, पूरी तरह से इंट्रोडक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन को सेटअप यानी इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना को पूरी तरह से हम लोग ध्यान देंगे कि स्टूडेंट यानी प्रस्तावना को इस तरह से सेटअप किया गया है कि हमारा प्रकरण आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हम बच्चों के सामने डालेंगे कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या क्या है। सारा लोगों को, बच्चा को पता रहता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है। क्लास 8 का बच्चा और उसको मूलभूत आवश्यकता पता हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा अगर क्वेश्चन हम बच्चों के सामने डालेंगे कि मनुष्य को, उसी क्वेश्चन से आंसर से फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चे की तरफ से आंसर आएगा कि मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त करने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। तीसरा क्वेश्चन हम फिर रुपये से निकालेंगे कि रुपये प्राप्त करने के लिए क्या साधन है। तो रुपये प्राप्त करने के साधन है नौकरी, मजदूरी या व्यवसाय। फिर चौथा क्वेश्चन करेंगे कि मनुष्य के पास व्यवसाय न हो तो क्या होगा। फिर समस्यात्मक प्रश्न है। तो इस तरह से हमारा प्रकरण आ जाएगा कि अगर मनुष्य के पास व्यवसाय न है तो क्या होगा। तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ द एम है, हमारा जो उद्देश्य कथन है, उसको हम लोग पूरी तरह से, तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर करेंगे कि छात्राओं, आज हम लोग बेरोजगारी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो और इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट ऑफ द एम के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट को हम बेरोजगारी रखे हुए हैं और उसके बाद स्पष्टीकरण क्या है। तो जैसे स्पष्टीकरण में जैसे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटीज क्या है, जो हमारे छात्राध्यापक है वह क्या बोलेंगे बेरोजगारी के बारे में, अपना स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि हमारा मेथड है स्पष्टीकरण विधि। उसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है, जब देश में कार्य करने वाला जनशक्ति अधिक होती है किंतु काम करने के लिए राजी होते हुए भी बहुतों को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता है, तो उस विशेष अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी किसे कहते हैं, हम बच्चों से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चा बताएगा हम लोगों की कि जब कार्य जनशक्ति होती है, जब देश में कार्य करने वाला जनशक्ति अधिक होती है किंतु काम करने के लिए राजी होते हुए भी
बहुतों को प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं मिलता तो उस विशेष अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। तो इस तरह से बात हम लोग रखेंगे। हम फिर क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेरोजगारी कितने प्रकार के होता है, तो बच्चे के अंतर्गत फिर भी समस्यात्मक आ जाएगा, तो इस तरह से हम लोग डालेंगे। फिर यहाँ पर हमारा टीचिंग बिंदु को रखेंगे, शिक्षण बिंदु को बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार है उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। बेरोजगारी के प्रकार को रखने के बाद हम लोग यहाँ पर देखिए, ये बेरोजगारी के प्रकार है, उसको हम लोग जो है कि बेरोजगारी के कितने प्रकार होता है, समस्यात्मक का स्पष्टीकरण विधि के द्वारा हम लोग फिर करेंगे कि बेरोजगारी के निम्नलिखित प्रकार है। संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, दृश्य अल्प बेरोजगारी, अदृश्य अल्प बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस बात को। फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे कुछ बोधात्मक प्रश्न कर सकते हैं कि बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं। बच्चे बताएंगे कि बेरोजगारी के प्रकार 8 होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेरोजगारी के किन्हीं 2 प्रकार का नाम बताइए, तो खुली बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी बच्चे कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम डाल सकते हैं कि बेरोजगारी के क्या क्या कारण है, तो बच्चे फिर समस्यात्मक हो जाएंगे, उसके सामने मौन हो जाएंगे और उनको आंसर पता नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग यहाँ अगला टीचिंग बिंदु डाल देंगे, शिक्षण बिंदु बेरोजगारी के कारण, और उसको हम लोग स्पष्ट करेंगे। बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण है। भारत की बढ़ती जनसंख्या, यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही। तो बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण में पहला कारण हो सकता है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है कि शिक्षा का अभाव, अगर शिक्षा का अभाव रहेगा तो बेरोजगारी इससे भी बढ़ेगी। तीसरा है कि प्रचार प्रसार का अभाव, चौथा है कि वर्षा का कम या ज़्यादा होना, पांचवा है कि आधुनिक तकनीकी एवं उद्योगों के बारे में जानकारी न होना, छठा है रूढ़िवादी विचारधाराएं, सातवां है उचित कार्य का न मिलना। इस तरह से, और इस सारी बातों को छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस सारा मैटर को हम ब्लैक बोर्ड पर भी अंकित कर देंगे, यानी ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज में इस सारे मैटर को बोल्ड अक्षरों में लिख सकते हैं। और उसके बाद में कुछ बोधात्मक प्रश्न भी हम पूछ सकते हैं कि बेरोजगारी के कितने कारण बताए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चे की तरफ से आ सकता है कि 7 कारण। बेरोजगारी के किन्हीं 2 कारण बताइए। तो बच्चे इतने सारे कारण बताया तो हो सकता है कि बच्चे बताएंगे कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, शिक्षा का अभाव, ये बेरोजगारी के किन्हीं 2 कारणों के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चलेंगे रिकैपिटुलेशन, यानी पुनरावृत्ति का क्वेश्चन किस तरह से हम लोग अंकित करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ सकते हैं पहला क्वेश्चन कि बेरोजगारी से क्या समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेरोजगारी के प्रकारों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेरोजगारी के कितने प्रकार की होती है बताइए। अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी के कारण बताइए। होमवर्क, सभी छात्र बेरोजगारी के प्रकार तथा उनके कारणों को याद करके वह लिख करके लाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी हम होमवर्क में कर सकते हैं कि बेरोजगारी के बारे में आप लोग विस्तार से लिख करके आएंगे, इस तरह डाल सकते हैं। कमेंट्स यानी टिप्पणियाँ लिखने की आवश्यकता है नहीं। सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर है, यहाँ पर वो साइन कर सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर यहाँ पर साइन कर देंगे। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान 05 की समाप्ति होती है। इतना ही कहकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।